हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं आप लोग को बेसिक मैथ का एक टॉपिक है मॉड्यूलस, जिसको शॉर्ट में मोड कहते हैं, वो मैं पढ़ा रहा था। मैंने प्रीवियस लास्ट वीडियो में मोड के बारे में ये बता चुका हूं कि मोड का ये सब नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी ये सब नहीं हुआ है अभी। हाँ, यह इस प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था और इस पे क्वेश्चन और इसका यूज हम आगे अभी देखेंगे। ठीक, चलिए देखिएगा। मैं ये बताया हूं कि जब भी दो या दो से अधिक संख्या प्रोडक्ट में हो और पूरा प्रोडक्ट पे मोड लगा हो, तो आप अलग अलग संख्या पे मोड लगा के उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। एक मिनट, मैं पंखा थोड़ा ठीक करूं। चलिए, तो कर सकते हैं। यह अलग अलग मोड प्रोडक्ट में, तो फिर आपको एक साथ प्रोडक्ट में से लेके सब पे मोड लगा सकते हैं। मतलब दोनों तरफ से यूज किया जा सकता है। ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में किसका कैसा कब यूज आएगा वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन में देखेंगे। सेम ऐसे ही डिवीजन में भी है कि अगर दो संख्या डिवीजन में हो तो आप अलग अलग मोड लगा के उसको डिवीजन में ले सकते हैं, या एक साथ अलग अलग हो तो एक साथ ले सकते हैं। ऐसे ही स्क्वायर में भी है कि अगर मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर है तो क्या एक्स का स्क्वायर है, या एक्स का स्क्वायर है तो मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। सब सेम सारा चीज बता चुका हूं। चलिए आगे देखिएगा। आगे कोई क्वेश्चन है, ए बिलोंग्स टू आर प्लस। आर प्लस का मतलब है कोई पॉजिटिव रियल नंबर। ए जो है कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। देन सोल्यूशन ऑफ लिविंग इक्वेशन एंड कॉल। अगर ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो मुझे यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, a निकालना है। ठीक ना। जैसे मैं पहले एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं यहाँ दिया गया मोड वैल्यू ऑफ t, तो t का वैल्यू निकालना है। t का वैल्यू निकालने का मतलब है आपको t का वो वैल्यू निकालना है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, 12। मोड का मतलब क्या समझे से, किसी भी संख्या पे मोड लगाने का मतलब है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताना, या एक दूसरा डिफिनेशन आपके ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस बताना। तो कोई भी संख्या का न्यूमेरिकल वैल्यू 12 कब होगा, जब वो संख्या या तो +12 हो या -12 हो। यही ना, दो ही ऐसा संख्या, एक 12 और एक -12, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 12 है। क्या ऐसा कोई भी संख्या है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप 12 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 5 का 5 मतलब संख्या जो होता है उसके साइन को साथ छोड़ के वही न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 12 लाना, एक +12 एक -12, यही दो संख्या होगा जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 12 होगा। तो कह सकते हैं टी का वैल्यू +-12, यानी टी का दो वैल्यू होगा, एक -12 और एक +12। ये दो वैल्यू पॉसिबल है। सेम वैसे ही आपको ए कोई पॉजिटिव नंबर है, ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 0 होगा ऑरिजिन होगा। ठीक, तो मुझे एक्स का ओ वैल्यू निकालना है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ए हो। तो वो क्या होगा, एक तो संख्या खुद ए होगा, ए पॉजिटिव है तो एक तो खुद ए होगा, और एक माइनस से होगा। क्या होगा, एक माइनस से होगा। तो प्लस माइनस लेके 2 लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। एक प्लस है एक माइनस से। दूसरा भी डिफिनेशन सेम होगा कि ए से 0 से ए का डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा, और माइनस ए का डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा। इसके बाद अगर कोई भी संख्या लेते हैं तो ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस अलग होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, जनरल प्रॉपर्टी। मोड वैल्यू ऑफ एक्स ए हो, किसी भी क्वांटिटी पे अगर मोड लगा के एक पॉजिटिव रियल नंबर का इक्वल कहा जाए, तो जो मोड का अंदर का क्वांटिटी है, क्या है, मोड का अंदर का क्वांटिटी है, वो किसके बराबर होगा, इसके प्लस माइनस से। या तो प्लस से होगा माइनस से होगा, दोनों का दोनों होगा, तभी ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगा। चलिए इसी पे और भी क्वेश्चन आगे देखेंगे। अभी जिसमें एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ x का वैल्यू निकालना है। मोड ऑफ x प्लस सेट इक्वल टू 12, और x का वैल्यू निकालना, सोल्व करने का मतलब x का वैल्यू निकालना। तो अब ऐसे अगर मोड नहीं रहता तो हम सोल्व कर सकते हैं, मोड अगर इससे हटा सकते तो हम सोल्व कर सकते हैं, और मोड हटाना पहले पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं
एक्स प्लस 8 अगर 12 होगा या -12 होगा, 12 और -12 होगा, तभी इस अंदर के क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा, 12 आएगा। मोड लगाने पे 12 आएगा। अब जब मोड हट चुका है तो कह सकते हैं एक्स प्लस एच 12 और एक इक्वेशन ले लीजिए एक्स प्लस इक्वल टू -12। ठीक, और लगा सकते हैं इसमें। ठीक, अब यहां जो होगा एक्स इक्वल टू 12 माइनस 8 डेट इज 4 और यहाँ एक्स इक्वल टू -20। तो यही हमारा x का दो वैल्यू आएगा। आप यहाँ रखेंगे तो देखेंगे इसका जो मोड वैल्यू है 12 होगा, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। ठीक, एक ये है। दूसरा सबसे बेसिक तरीका, आप x प्लस ए का मोड हटाने का एक रूल पढ़े थे कि 8 से ज्यादा रखेंगे तो 8 से कम रखेंगे। तो दो केस ले लेंगे। केस 1 ये बेसिक है लेकिन ये लगाना नहीं, क्योंकि जब ये पता है शॉर्ट में हो जाएगा तो लॉन्ग लगाने की जरूरत है नहीं। केस 1 क्या कीजिए, अगर x क्या होगा -8 से बड़ा होगा, -8 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव में हम मोड को डायरेक्ट हटा सकते हैं। दूसरा केस 2, केस 2 क्या करेंगे, x लेस देन होगा, जब लेस होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव के लिए केस 2 क्या है कि x लेस देन -8, x प्लस 8 जो होगा, x प्लस 8 जो होगा -12 के इक्वल, सॉरी 12 के इक्वल हो। तो यहां से भी सेम वही इक्वेशन आएगा, x प्लस 8 जो आएगा -12 आएगा, डेट इज, इसलिए x क्या होगा, x -20 होगा, -20 होगा। यहाँ क्या होगा, x होगा 4 हो जाएगा। अब देख सकते हैं -4 से बड़ा है। इसमें ऐसा वैल्यू आ सकता था, और भी जब क्वाड्रेटिक क्यूबिक में देखेंगे तो -8 से छोटा आता तो फिर हम हटा देते, क्योंकि यहाँ बड़ा लेना है। तो जो -8 से बड़ा होगा वही होगा, तो ये भी वैलिड है, और ये -8 से छोटा है तो हाँ है, तो दोनों वैल्यू आ जाए। तो बेसिक रूल है, बाकी ये हम सब जगह ए यूज करेंगे अगर ऐसा इक्वेशन है, किसी क्वांटिटी पे मोड लगा के किसी प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर के इक्वल किया जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही करना है। ये अंदर का क्वांटिटी का मोड वैल्यू 1 कब होगा, जब अंदर का क्वांटिटी जो होगा या तो +1 हो या -1 हो। ठीक, दो इक्वेशन बनेगा यहां से अलग अलग, आप दोनों को ले लीजिए अलग अलग करके और सोल्व कर लीजिए। प्लस लेंगे तो एक इधर लेके माइनस कर लीजिए, और माइनस है उसको इधर ले लीजिए, x² -2x -15, और -1 है तो इधर ले लीजिए प्लस का 0 कर दीजिए। अब दो क्वाड्रेटिक है, यहाँ से सोल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। x² -2x -16 = 0, और यहाँ होगा x² -2x -14 = 0। चलिए अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज करके निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 4 × 16 माइनस लाना नहीं, तो ऐसे तो नहीं होगा, 8 × 16 डायरेक्ट क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के निकाल दीजिए, क्योंकि फैक्टराइज आई थिंक नहीं होने वाला है। -b प्लस माइनस b² डेट इज 2 × 4 4ac 4a और c माइनस माइनस प्लस होगा, 16 × 4 = 64 होगा, बाई 2a 2 × a। दूसरा जो होगा x होगा -b प्लस माइनस b² डेट इज 2 × 4 -4ac माइनस प्लस 4ac बाई 2a। चलिए डेट इज यहाँ जो x आ जाएगा 2x मिलेगा, एक 2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लीजिए हट जाएगा, 1 + 2 1 और 16 × 4 = 14 16 × 1 = 17। ठीक, तो एक x यहाँ से आ गया। दूसरा यहाँ से देखिए x = यहाँ भी 2 हटा दीजिए तो 4 से 4 हट जाएगा, 14 × 1 = 15 हो जाएगा, ये 4 बाहर निकलेगा 2 बन जाएगा, तो 2 से 2 मैं कैंसिल कर दिया हूँ, 1 ± 14 × 1 = 15। ठीक, ये हमारा एक टोटल 4 सोल्यूशन है। यहाँ प्लस माइनस अलग अलग करेंगे 2 मिलेगा, फिर यहाँ 2 मिलेगा, और सभी के लिए वैलिड होगा। आप ये वैलिड सब क्या है, रियल नंबर ही है, रियल नंबर है तो वैलिड। ठीक, तो क्यूबिक हो क्वाड्रेटिक हो किसी भी क्वांटिटी पे मोड लगा हो और एक पॉजिटिव रियल नंबर के इक्वल कहा जाए तो आप मोड हटाने का ये रूल समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसी टाइप के मैं कई तरह का क्वेश्चन लिया हूं। ठीक, चलिए यह एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन मोड ऑफ x प्लस 4 है, और यहाँ पूरा पे मोड इजकल टू क्या है 2 है, मोड इजकल टू क्या है 2 है। चलिए समझिएगा, एक मिनट। आप किसी भी संख्या पे एक प्रॉपर्टी समझिएगा, 2 का मोड निकालिए और फिर इस पे मोड लगा दीजिए, चाहे 10 मोड लगाइए, 20, 2 ही अभी समझिए, मोड लगा दीजिए। जब मोड लगा के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव बना दिए हैं, तो फिर क्या अंदर पॉजिटिव बन चुका है, तो फिर अलग मोड लगाने से क्या कुछ अलग बनेगा? नहीं बनेगा। जो अंदर का मोड है उसी के इक्वल रहने वाला है, डेट इज 2 के इक्वल ही रहने वाला है। चाहे अगर -2 पे एक मोड ए लगा है, फिर एक और मोड लगा, -2 का मोड वैल्यू 2 होगा, फिर 2 का क्या होगा 2 ही होगा। मतलब जो -2 का मोड होगा वही इस डबल मोड पे काम करेगा। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी संख्या पे 2 मोड हो, 3 मोड हो, 4 मोड हो, कितना भी मोड हो, उसपे जो सिंगल मोड के इक्वल होगा उसी के इक्वल होगा, एक प्रॉपर्टी एक लिख सकते हैं। चाहे एक मोड वाले को आप 10 मोड में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। जो मोड 2 का वैल्यू होगा वही 2 मोड का, वही ट्रिपल मोड कितना भी लगेगा सबका इक्वल ही होगा, सेम ही होगा वैल्यू सब। इस क्या है 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर मोड लगेगा, फिर 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू, तो कितना भी मोड लगाएगा 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज थोड़ी होगा, वो क्या आना है 2 ही आना है। ठीक, तो यहाँ इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा, ये प्रॉपर्टी नहीं लिखा था, ये भी लिख लीजिएगा उसमें। ठीक, चलिए वही चीज है, हम एक तो ये बताया जब दो संख्या डिवीजन में हो और पूरा पे मोड हो तब मोड अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। लीजिए मोड, और इसमें एक मोड तो पहले से है और एक मोड और आ गया, डेट इज 2। अब 2 आ गया, अब यहाँ 2 मोड है, तो 2 मोड का कुछ मतलब है? कोई भी मतलब नहीं है। 2 मोड का मतलब यही है कि सिंगल ही मोड है, +-2। ठीक, अब यहाँ देखिए कांस्टेंट के इक्वल है, अगर हम पूरा पे मोड ले लेते हैं तो हम यहाँ मोड हटाना आसान हो जाएगा। ये पूरा पर मोड ले लेते हैं, x² -3x अपॉन x + 4। अगर पूरा पे हम मोड लेते तो क्या होगा, किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल ही होगा। अब समझिए कोई भी क्वांटिटी है, मोड उसका मोड वैल्यू 2 के इक्वल कब होगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी या तो +2 हो या -2 हो। इसको अलग अलग ले लीजिए क्योंकि लेना ही पड़ेगा, तो एक बार लिखने का कोई फायदा है नहीं। एक -2 और एक +2, या ये तो 2 -2 होगा या +2 होगा, दोनों में से किसी भी के इक्वल हुआ। तो अब चलिए क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² -3x -2x -8। ओके, चलिए, और यहाँ जो है x² -3x इक्वल टू 2x + 8, 2x + 8, इसको इस साइड ले लीजिए, तो क्या होगा x² -2 है तो क्या होगा +2, तो -x + 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इसको इस साइड लीजिएगा तो x² -5x -8x इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब इसको सोल्व कीजिए। अगर आप सोल्व करेंगे तो इसका d निगेटिव है, इस क्वाड्रेटिक का d निकालिए, देखिए b² -4ac निगेटिव आ गया, तो यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक में जानते हैं जब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ऐसे जो रूट के अंदर होता है, अगर ये निगेटिव आ जाता है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये आप 10th में भी पढ़े होंगे, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ होगा जब 8 है, 8 को फैक्टराइज कीजिएगा तो फैक्टर तो ठीक से नहीं होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। ठीक, चलिए यहाँ चौक 32 और 25, 32 और 25 कितना होगा 30 × 50 7 5 57 अपॉन 2।
तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आया है, ए 2 नहीं हट सकता, यही 2 हमारा जो होगा x का वैल्यू सोल्यूशन होगा। तो देख के आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आप पहले प्रॉपर्टी पढ़े हैं और पहला प्रॉपर्टी पे कुछ एग्जाम्पल मैं बता दिया हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। अब इसी का उसी पार्ट का सेकेंड प्रॉपर्टी, यहाँ ए जो क्या है पॉजिटिव रियल नंबर ही है, उसी जो रेड में लिखा था वो एक मेन हेडिंग था, और उसी के अंदर अभी जो प्रॉपर्टी बन रहा है नया नया बन रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, मोड वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए हो, क्या हो ए हो, तो मुझे एक्स का वैल्यू बताना है, मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू बताना है जिसका मोड वैल्यू ए से छोटा हो। अब ऐसे ए नंबर होगा तो ज्यादा आपको समझ नहीं आ रहा हो, अभी फर्स्ट टाइम देख रहे तो इसी टाइप का अगर एग्जांपल लीजिए, मोड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू बताइए। एक्स का वैल्यू बताने का मतलब है वैसा एक्स बताना है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 4 से कम हो। तो आप नंबर लाइन पे देखिए, नंबर 0 4 यहां होगा, वैसा कौन कौन नंबर आएगा जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 4 से कम होगा। तो 4 से 12 कोई भी नंबर लीजिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा 4 से कम होगा। तो एक तो 0 से 4 हो गया, उस सभी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा 4 से कम। अब एक निगेटिव में भी देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है हम निगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं देखेंगे। अगर निगेटिव में भी देखेंगे यहाँ -4 तक, तो यहाँ से यहाँ जितना भी नंबर है उस सभी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा 4 से कम ही आएगा। -4 के पहले जो भी नंबर होगा, मान लीजिए -4.1 हुआ, इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा ज्यादा आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 4.1 जो कि 4 से ज्यादा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 लाने के लिए एक आप कहां से कहां लेंगे 4 से कम, 4 या 4 के कम, -4 से +4 लेंगे। ठीक, सेम यही चीज है यहाँ, ए के इक्वल ए से बराबर या ए का छोटा आना चाहिए। ठीक ना, तो जो हमारा एक्स होगा यहाँ कहां से कहां तक लिख सकते हैं, -a से प्लस से ले सकते हैं। ठीक ना, इक्वल लगाएंगे कब, अगर इक्वल लगा है तो, अगर ए के इक्वल भी ला सकते तो इक्वल लगाएंगे। सेम ऐसे ए से छोटा होना चाहिए, मतलब ए के इक्वल नहीं, ए से जो हो छोटा हो, तो मुझे ए नहीं लेके मतलब 4 यहाँ कह सकते हैं, अगर मोड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन 4 हो, वैसा सभी एक जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 4 से कम हो, तो जो एक्स होगा -4 से बड़ा और 4 से छोटा। इक्वल नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 4 नहीं लेना है। तो ये प्रॉपर्टी के तौर पे आपको, सॉरी यहाँ 4 लिख रहे हैं, ए लिखना चाहिए मुझे -से, इस तौर पे याद रखना है। ठीक, चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट को अब इस पे क्वेश्चन होगा, चलिए देखिए इस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अंदर कुछ भी है, मोड ऑफ x प्लस 8 लेस देन 12 होना चाहिए। x प्लस 8 का जो मोड वैल्यू 12 से कम हो, तब उसी प्रॉपर्टी के अनुसार कह सकते हैं मोड के अंदर कोई भी क्वांटिटी का मोड वैल्यू 12 से कम तभी होगा जब वो जो क्वांटिटी है कहां से कहां के बीच होगा, -12 से +12 के बीच होगा। अब इस इक्वालिटी को सोल्व कीजिए, निकाल लीजिए। इक्वालिटी को सोल्यूशन करना, इक्वालिटी सोल्व करना मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, आप इक्वालिटी वाला प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, वो जाके आप देख सकते हैं। अब क्या कीजिए, एक्स का वैल्यू निकालना है तो सभी जगह से -8 कर दीजिए, सभी जगह -8 कीजिएगा तो ये -20 होगा, एक्स यहाँ क्या होगा 4 हो जाएगा, तो ये एक्स का वैल्यू आपको आ जाएगा -20 से 4, -20 से 4 हो जाएगा।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, ये दो चीज को फ्रैक्शन में लिया गया है, इसका मोड वैल्यू 3 या 3 से कम होना चाहिए, ये कहा गया है। तो अंदर जो भी क्वांटिटी है इसका मोड वैल्यू 3 या 3 से कम कब होगा? जब जो अंदर का क्वांटिटी है ग्रेटर देन -3 होगा और ये लेस देन 3 होगा। अब क्या कीजिए, यहां से x निकालना है, x निकालना है तो बाकी कांस्टेंट को हटाते जाइए। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हट जाएगा। -12 लेस देन इक्वल टू 2x -3 लेस देन इक्वल टू 12। ओके, अब क्या कीजिए 3 3 ऐड करते चले जाइए, तो -9 लेस देन इक्वल टू 2x 12 3 15। ओके, चलिए अब 2 से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो इसीलिए x आएगा -9 से 2 और x जो आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक है ना, तो ये x का वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी बहुत दे रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्लियर दिखाई दे रहा है सब? हाँ दे रहा है, चलिए ठीक है, दे रहा है क्लियर। चलिए सेमोसिव प्रॉपर्टी पे आपको जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है वो मैं बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक ना। तो ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब आपको, ये सब डायरेक्ट कोई बोर्ड में या जेईई मेन में नहीं आता है, ये आपको क्वेश्चन सोल्यूशन में आएगा, ठीक ना। चलिए देखिएगा, अब यहाँ देखिए है, देखिए मोड ऑफ, एक मोड बाहर है फिर एक मोड अंदर लेके x-2 के मोड और -3 मोड लेस देन 5 कहा गया। एक मिनट लेस देन 5 है, तो क्या आप दोनों मोड को एक मोड का कर सकते हैं? कुछ लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी पढ़े है मोड ऑफ x और फिर डबल मोड हो, तो इस पे हम एक सिंगल मोड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ जो है, जो अंदर जो मोड है सिर्फ x-2 पे है, पूरा पे नहीं है। अगर पूरा पे होता x-2 -3 पूरा पे दोनों का दोनों मोड होता, तब हम लिख सकते थे एक मोड के इक्वल, एक मोड में लिख सकते थे। लेकिन ये तो कुछ ही पार्ट पे है, तो कुछ ही पार्ट पे है, तो हम पहले एक मोड हटाएंगे फिर दूसरा मोड हटाएंगे, ठीक समझिएगा प्रोसेस को। हमको कहा गया अंदर एक क्वांटिटी है, ठीक ना, कोई भी क्वांटिटी है उसका मोड वैल्यू 5 से कम कब आएगा? जब अंदर का क्वांटिटी जो है, जो भी क्वांटिटी है वो -5 से बड़ा और 5 से छोटा होगा, -5 से बड़ा 5 से छोटा होगा, ठीक। चलिए अब 3 क्या कीजिए ऐड कर दीजिएगा, 3 ऐड करने से क्या होगा, ये हट जाएगा फिर दूसरा मोड हटने का बारी आ जाएगा। तो 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, -3 + 3 और लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x-2 लेस देन 5 + 3, 5 + 3। अब यहां देखिए क्या होगा, -2 x-2 और 8। ओके, चलिए अब इस मोड को हटाना अच्छा है, ए वाला प्रॉपर्टी अच्छा आगे है लेकिन इसे कोई मतलब, चलिए यहां से भी हो जाएगा। हमको कहा गया कोई भी क्वांटिटी का मोड वैल्यू -2 से 8 लेना है, सोल्व इसको करना है, x निकालना है। कोई भी क्वांटिटी का जो मोड वैल्यू आता है हमेशा पॉजिटिव आता है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। जितना भी क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली वो जो वैल्यू आएगा हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो -2 से बड़ा करने का मतलब है क्या है, 0 से बड़ा लेना है, चाहे ये लिखिए या ये लिखिए। डायरेक्ट कहना हमें चाहे तो वैसा x निकालना है जिसके लिए अंदर का क्वांटिटी का मोड क्या हो, 8 से छोटा हो। कहीं भी अगर a से छोटा कहा गया, मान लीजिए हम डायरेक्ट कहते हैं मोड ऑफ x लेस देन 4 आना चाहिए, इसका मतलब x वैसा निकालना 4 से कम हो उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन आपको ये भी कहना है, समझ सकते हैं
मोड 4 से तो छोटा होगा, लेकिन 0 या 0 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये चीज बोले या ना बोले, कहने का मतलब सेम ही है। अगर मोड ऑफ x लेस देन 4 कहा गया, लेकिन मोड तो किसी भी संख्या का हमेशा 0 से बड़ा आता है, तो चाहे ये लिखे नहीं लिखे इससे कोई फर्क नहीं। तब फिर आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट, अंदर के क्वांटिटी का मोड 8 से छोटा हो। तो 8 से छोटा कब होगा? जब अंदर का जो क्वांटिटी होगा -8 से बड़ा होगा और 8 से कम होगा। अब 2 जोड़ दीजिए, इसीलिए x क्या होगा? -6 ग्रेटर देन 10। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ डबल मोड हटाना था, ये देख सकते हैं। ओके, तो पहला देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कहा गया 1/x -2 का मोड वैल्यू जो है लेस देन 1/2 होना चाहिए। सेम चीज है, अंदर का क्वांटिटी का मोड वैल्यू 1/2 कब होगा? लेस देन 1/2, जब अंदर का जो क्वांटिटी है वो माइनस और 1/2 से 1/2 के बीच होगा। अब आपको निकालना है x, तो 2 ऐड कर लीजिए। 2 ऐड करने से क्या होगा? ए प्लस का 3/2 हो जाएगा, प्लस का 3/2 होगा, और ए जो होगा 1/x, और ए हो जाएगा 2 4 5/2 हो जाएगा। यही होगा ना? निकालना है x, तो आप इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसका उल्टा करेंगे सभी को तो क्या होगा? x आ जाएगा। तो सभी तरफ अगर रेसिप्रोकल करेंगे, 1/x का वैल्यू 3/2 से 5/2 के बीच है। तो हम बताए थे इनक्वालिटी में, जब रेसिप्रोकल होता है, जब उल्टा होता है, तो ए वाले पहले दोनों पॉजिटिव है, तो ए वाले आपको पहले आ जाएगा 2/5, जो बड़ा वैल्यू पहले आएगा उसका रेसिप्रोकल, और जो छोटा वैल्यू उसका रेसिप्रोकल 2/3 बाद में आएगा। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। इसमें एक के ध्यान देना था, यहाँ पे x आप 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 पे इनवैलिड हो जाएगा अंदर का क्वांटिटी। जो एक इनक्वालिटी है वही इनवैलिड होगा, लेकिन इसमें 0 है भी नहीं। अगर 0 इंक्लूड होता तो फिर 0 हटाना पड़ता। तो बहुत ऐसा केस आता है कि सोल्यूशन तो आ गया, लेकिन बहुत कुछ सोल्यूशन ऐसा होगा जिसपे इनवैलिड होगा। जो रियल इनक्वालिटी है, रियल इक्वेशन होता है, वो इनवैलिड हो जाता है, तो हटाना पड़ता है। तो एग्जाम्पल रहा आपका। चलिए नेक्स्ट, तीसरा प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी देख चुके, जब ए पॉजिटिव होगा तो मोड ऑफ एक्स इक्वल ए होना चाहिए, तब क्या होगा? मोड ऑफ एक्स लेस देन ए होना चाहिए, तब क्या होगा? अब मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो, तब क्या होगा? हम अगर इसी को एक एग्जाम्पल में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हम कहे मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? वैसा एक्स बताना है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 4 से बड़ा हो, 4 या 4 से बड़ा हो। ठीक, तो नंबर लाइन पे देखेंगे 0 1 2 3 4 5 और भी आगे जाएगा। ठीक, -1 -2 ये सब करना जरूरी नहीं, बस समझाने के क्रम में मैं ये बता रहा हूँ। इसमें देखिए 4 से बड़ा, वैसा सब एक्स 4 या 4 से बड़ा मैग्नीट्यूड वाले या न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं, वो कौन सा है? तो देख लीजिए, यहाँ 4 से लेके इधर जितना भी नंबर लेंगे सारा का न्यूमेरिकल वैल्यू 4 से बड़ा आएगा। फिर एक इधर देख लीजिए, -4 से इधर जितना भी नंबर लेंगे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, बिना साइन का माइनस हटा के देखेंगे, न्यूमेरिकल का मतलब तो यही होता है, इस सारा -4 से छोटा लेंगे सबका वैल्यू क्या आएगा? 4 से ज्यादा ही आएगा। तो सेम हम इसको कह सकते हैं, x जो होगा, एक तो -4 से कम होगा, और दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। -4 से कम और 4 से ज्यादा। सेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आपको वैसा x निकालना है जिसके लिए मैग्नीट्यूड क्या हो? a से ज्यादा हो। मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, मोड वैल्यू a से ज्यादा हो। तो यहाँ x जो होगा क्या होगा? x लेस देन -a होगा, और x ग्रेटर देन a होगा। ठीक, इसी को आप इनक्वालिटी इंटरवल में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, -∞ से -a को इंक्लूड किया गया तो क्लोज लगा दीजिए, यूनियन यूनियन a से इन्फिनिटी कर दीजिए। ठीक, तो ये हमारा आ गया मोड वैल्यू। ठीक ना? चलिए
तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, लेकिन मेन आपको यहाँ करना है, क्योंकि जब ज्यादा एक्सप्रेशन होगा तो एक्स निकालना और अति होगा, तो इससे हम निकाल नहीं सकते, इससे निकाल सकते हैं। एक क्या हो गया, अगर इक्वल लगाते ये को इक्वल करना, अगर इक्वल नहीं ए से बड़ा होना चाहिए तो फिर क्या करेंगे, हम लेस देन माइनस से करेंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे और एक्स ग्रेटर देन नहीं लेंगे। इसी को अगर इंटरवल में लिखना चाहे तो कह सकते हैं माइनस माइनस से, और यहाँ लगाना ओपन ब्रैकेट, क्लोज नहीं लेके ओपन, यूनियन ए से इन्फिनिटी, ए से इन्फिनिटी, ये हमारा एक्स आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रॉपर्टी था तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर पे आप क्वेश्चन देखेंगे। आपको यहाँ x निकालना है, जिसके लिए मोड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो x माइनस 2, देखिए x माइनस 3 का मोड वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा कब होगा, जब ये लेस देन माइनस 2 का और x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। तो यहां कह सकते हम 3 को इस साइड लीजिए, तो हम कह सकते हैं लेस देन माइनस 2 प्लस 3, इसीलिए कह सकते हैं एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक, इस पार्ट को सोल्व करने पे एक पार्ट तो हो गया सोल्व, इसके अनुसार एक्स आप 1 से कम कुछ भी लीजिएगा ये सेटिस्फाइड होगा। दूसरा पार्ट 3 को इस साइड लीजिए, 3 को लेंगे तो ग्रेटर देन 5 और 2 प्लस 3 आ जाएगा, डेट इज कह सकते हैं एक्स जो होगा ग्रेटर देन 5 होगा। तो आप इसको इंटरवल में लिखना चाहे सिंगल इंटरवल में तो ऐसे लिख सकते हैं, ग्रे लेस देन 1 का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 पे इक्वल है तो क्लोज लगाना है, यूनियन 5 से 12, 5 से इन्फिनिटी, ये हमारा एक्स आ जाएगा। ठीक ना, ये हमारा एक्स आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रहेगा। तो मोड हटाइए, फिर मोड हट जाता है तो सिंपल सा इक्वालिटी बनता है। इक्वालिटी सोल्व करना पहले भी देख चुके हैं, और यहाँ भी आप कुछ नहीं समझ में आया वहाँ इक्वालिटी में, तो यहाँ भी इक्वालिटी ही सोल्व हो रहा है, आप समझिए। ठीक, चलिए यहाँ भी समझिए, लगभग सब टाइप का इक्वालिटी आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया वहाँ तो यहाँ भी समझ लीजिए। यह है दो जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवीजन में है, x माइनस 1, दोनों पे अलग अलग नहीं, एक ही मोड। ये क्या है, डिवीजन का साइन है, क्या है, डिवीजन का साइन। ठीक ना, डिवीजन पूरा ऐसे नहीं लिखता है, कंप्यूटर में नहीं टाइप करने में दिक्कत होता है, तो मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ। बाकी चलिए एक बार क्वेश्चन में लिख दिया। अंदर का क्वांटिटी कुछ भी है, इसका मोड वैल्यू 2 से 12 कब आएगा, 2 से 12 तभी आएगा जब अंदर का जो भी क्वांटिटी है 2x माइनस 1, एक्स माइनस 2 सॉरी 1, एक तो लेस देन माइनस 2 होगा। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि 2x माइनस 1, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 2 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 2। अगर अंदर का क्वांटिटी माइनस 2 से छोटा होगा तो सभी का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 से बड़ा आएगा, या 2 से बड़ा होगा तो सभी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा, 2 से बड़ा आएगा। चलिए अब तो इनक्वालिटी बन गया। ये ऐसा इनक्वालिटी में क्या करते हैं, हम सभी को एक साइड ले लीजिए। ठीक, अब x माइनस 1 इधर लेंगे तो 2 लेस देन 0, राइट साइड 0 बनाना था, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। चलिए देखिएगा, तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0। अब यहाँ देखिए 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0 होना चाहिए। देख तो ये आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करके निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, सभी का कोफिशिएंट पॉजिटिव, इसका है ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, सभी का जीरोज निकाल के नंबर लाइन पे रख लीजिए। नंबर लाइन पे रखेंगे तो एक 3/4 है, एक 1 है, 1 3/4, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। चलिए अगर 1 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1 से बड़ा कोई भी नंबर पॉजिटिव होगा। 3/4 से बड़ा और 1 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव होगा, फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमको लेना लेस देन 0, एक्स का वैसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये चीज क्या हो, लेस देन 0। अब ये चीज निगेटिव कब है, जब
एक्स आप -3/4 से, सॉरी 3/4 से 1 के ले रहे हैं और इक्वल 0 है नहीं तो दोनों पे ओपन लग जाएगा। तो एक एक्स यहाँ से मिला है, दूसरा यहाँ से मिलेगा, जो कि ऐसे ही सोल्व कीजिए। +2 है तो इस साइड लीजिएगा तो -2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। ओके, चलिए 2x -1 और यहाँ जो होगा -2x -2 अपॉन x -1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखिए -2 से +2 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा आपको 1/x -1 ग्रेटर देन 0। इसका जीरोज क्या कीजिए, नंबर लाइन पे रख दीजिए, 1 होगा, जीरोज 1 होगा। 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो एक क्वांटिटी क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, 1 से छोटा रखेंगे निगेटिव। लेना है किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, इसलिए कह सकते हैं x जो आएगा 1 से बड़ा आएगा, क्या आएगा, 1 से इन्फिनिटी आएगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ 3/4 से 1, यहाँ 1 से इन्फिनिटी, दोनों वैल्यू को क्या कीजिएगा, यूनियन कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड, x का जो भी वैल्यू आएगा इसके लिए भी वैलिड है और ये इसके लिए भी वैलिड है, तो दोनों का यूनियन कर लेंगे। इसको 1 ले लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, और फाइनल टोटल जो सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स करेगा 1 यूनियन 2 से, x आ जाएगा 3/4 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारा सोल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो जब भी मोड है तो आप मोड हटाने का सोचिए, मोड हट जाएगा तो फिर सिंपल इनक्वालिटी बनेगा और इनक्वालिटी को आप सोल्व करते रहिए। टाइम कितना हुआ, 3:54। चलिए अभी कुछ देर और पढ़ाना है। चलिए सेम वैसा ही अब डबल मोड लिया गया है, अलग अलग पे, अलग अलग क्वांटिटी पे मोड लिया गया है। सबसे पहले देखिए बाहर जो मोड है ए वाला मोड, इसके अंदर पूरा क्वांटिटी है, ये पूरा वैल्यू का मोड वैल्यू 6 से 12 कब होगा, जब अंदर वाले जो भी क्वांटिटी है, जो भी है 3 माइनस मोड ऑफ x -5 और पूरा पे मोड है, फिर प्लस एस है, 8 से 12, 6 से 12 कब होगा, जब लेस देन -6 होगा, या और 3 माइनस मोड ऑफ x -5 और a जो होगा प्लस 8 जो होगा ग्रेटर देन 6 होगा। सो इक्वल नहीं लगा क्योंकि इक्वल नहीं है, या तो -6 से छोटा हो या 6 से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको ए मोड का वैल्यू ऐसा आएगा। चलिए एक मोड हट गया है, इस 6 को इधर ले लीजिए, तो ये क्या आएगा 3 माइनस x -5 और फिर पूरा पे मोड है लेस देन इक्वल टू -14। अब इसको सोल्व कर ही लीजिए आप, अंदर कोई भी क्वांटिटी उससे मतलब है नहीं, किसी भी क्वांटिटी का मोड वैल्यू लेस देन -14 कब आएगा, तो मोड वैल्यू आप जानते हैं हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल या 0 से बड़ा। कोई भी रियल नंबर का मोड वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ ऐसा कोई भी x का वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके लिए इस पूरा का मोड वैल्यू क्या होगा, लेस देन -14। निगेटिव कभी होता ही नहीं है, तो निगेटिव से छोटा क्यों कैसे होगा, -14 के छोटा कहने का मतलब है कोई निगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये देखिए, इसको इधर करिए तो एक आ जाएगा 3 माइनस x -5 और इधर लेंगे तो ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2 आ जाएगा, सॉरी यार। चलिए -2 से बड़ा होगा। अब एक चीज ये देखना है, अंदर जो भी क्वांटिटी है इस पूरा का मोड वैल्यू -2 से बड़ा कब होगा, अंदर का क्वांटिटी कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां तक के रियल नंबर के बीच होगा ताकि इसका मोड वैल्यू -2 से बड़ा होगा। तो किसी भी संख्या का मोड वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है तो क्या -2 से बड़ा नहीं होगा, होगा ही, चाहे कोई भी रियल नंबर लीजिए। तो इन क्वालिटी बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी आगे भी पढ़ना है और इसका सोल्यूशन मैं यहाँ ही करा दे रहा हूँ, आगे भी ये सब लिखाएंगे प्रॉपर्टी में। तो ये कुछ भी होगा अंदर का क्वांटिटी 3 माइनस x + 5 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो, इसका मोड वैल्यू -2 से बड़ा जरूरी है। जब 0 या 0 से बड़ा है
तो -2 से बड़ा ऑलरेडी होगा। अब क्या कीजिए, 3 को इधर ले लीजिए, तो -3 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करेगा, मतलब 3 को घटाना है। आप माइनस इन्फिनिटी में से 3 घटा भी देंगे तो क्या होगा, वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, ये 3 हट जाएगा, -5। इन्फिनिटी में आप 3 घटा भी देंगे तो वो प्लस इन्फिनिटी भी रहेगा। ठीक समझिएगा, ये माइनस को हटा दीजिए, तो माइनस कब हटा, कैसे हटेगा, माइनस का प्रोडक्ट कीजिए, तो वो वाला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर तो यही आएगा, मोड ऑफ x माइनस एक्स लेस देन इन्फिनिटी, यही आना है। अब यहां समझिएगा, x -5 का मोड वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होगा। क्या क्या लेंगे, तो सबसे पहले किसी भी संख्या का मोड वैल्यू जो होता है यहाँ पे हमेशा 0 से बड़ा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा करने का 0 से बड़ा होगा, निगेटिव तो कभी होगा नहीं, तो कह सकते ये जो है ऐसा है, ये हमेशा निगेटिव तो कभी होगा नहीं, तो 0 या 0 से बड़ा होगा, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अब x -5 कहाँ से कहाँ होगा, ताकि उसका मोड वैल्यू 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा हो। तो किसी भी रियल नंबर का, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक ना, कोई भी रियल नंबर हो उसका मोड वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है। तो अंदर का क्वांटिटी दैट इज x -5, अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसका मोड वैल्यू 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। या कह सकते हैं x -5 कुछ भी लीजिएगा, उसका मोड वैल्यू माइनस से प्लस इन्फिनिटी बना ही है, माइनस से प्लस कोई भी रियल नंबर हो, और किसी भी संख्या का मोड वैल्यू तो रियल नंबर ही होता है, तो ये तो कुछ भी लीजिए वही आना है। फिर अब इसको 5 सोल्व कीजिएगा तो x तो वही आना है, 5 को ऐड कीजिएगा तो इन्फिनिटी के इक्वल नहीं लगेगा, माइनस से प्लस इन्फिनिटी, डेट इज x से कह सकते हैं कि x पूरा रियल नंबर होगा। क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा। कोई भी x कुछ भी लीजिएगा, इस पूरा क्वांटिटी का मोड प्लस सेट कीजिएगा, हमेशा 6 से बड़ा ही आएगा। ये तो एक प्रोसेस हुआ सॉल्यूशन का प्रोसेस हुआ। दूसरा, आप डायरेक्ट इस पार्ट के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, बिना इसका सॉल्यूशन इतना किए आप डायरेक्ट कह सकते हैं x कुछ भी लीजिए, जो वैल्यू आएगा हमेशा 6 से बड़ा आएगा। कैसे समझिए, इतना को मिटा दे रहा हूं, ये तो कैसे आया समझ सकते हैं, ये समझ गए कैसे आया। इसका 2 पार्ट था, एक तो ये था कि अंदर वाले क्वांटिटी 3 माइनस x -5 का मोड, एक है, और अच्छा 2 मोड है, एक ए और एक ए है, ठीक। फिर प्लस 8 है। यहाँ मुझे करना क्या चाहिए, एक और मोड लगाना चाहिए, क्योंकि 2 मोड इसके लिए और एक मोड इसके लिए और एक और था, ये 3 मोड लगाना चाहिए था जिसमें एक नहीं था, ठीक। तो ये जो अंदर का ए हो गया, एक क्या, एक तो -6 से छोटा होना चाहिए और एक 6 से बड़ा होना चाहिए। तो समझिएगा क्या है, आप इसमें x कुछ भी रखिएगा, ये मोड वैल्यू हमेशा जो भी वैल्यू देगा क्या देगा, 0 या 0 से बड़ा देगा। ये जो भी वैल्यू देगा मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव में 8 जोड़ेंगे, कोई भी संख्या 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, अगर 8 जोड़ेंगे तो हमेशा 8 या 8 से बड़ा आएगा। चाहे x कुछ भी रखिए, उस पूरा पे मोड है तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। फिर इतना में 8 जोड़ा गया है तो इस पूरा का वैल्यू हमेशा 8 या 8 से बड़ा आएगा। इसका रेंज पता चल गया। और एक कह रहा है -6 से छोटा होना चाहिए, तो x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए -6 से छोटा, क्योंकि इसका सभी वैल्यू कुछ भी x रखेगा हमेशा क्या आ रहा है, 8 से बड़ा ही आ रहा है। तो यहाँ x का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन इस पार्ट से, ओके, क्योंकि ये हमेशा 8 से बड़ा है। और वो कह रहा है x निकाले जिसके लिए 6 से छोटा हो, -6 से छोटा। दूसरा, इसको भी ऐसे ही समझिए, ये पूरा क्या होगा, हमेशा मोड से 0 या 0 के बड़ा होगा। फिर इसमें 8 सभी में ऐड है, तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा यहां से यहां तक पूरा क्या होगा, हमेशा जो आएगा आपको 8 या 8 से बड़ा आएगा, 8 या 8 से बड़ा आएगा। जो पूरा क्वांटिटी है हमेशा 8 या 8 से बड़ा आएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब ये 8 से बड़ा है तो क्या 6 से बड़ा नहीं होगा,
कोई भी क्वांटिटी अगर 8 से बड़ा इसका मतलब इधर आएगा, तो क्या 6 से तो ऑलरेडी बड़ा होगा। तो आप x कुछ भी रखिए, 8 से बड़ा ऑलरेडी आ रहा है, 8 या 8 से बड़ा ऑलरेडी आ रहा है, तो इसका मतलब 6 से भी बड़ा ही आएगा, इसलिए x क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये क्या है, कंसेप्ट है, इसको सोल्व करने का जरूरत नहीं था इतना, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को देखते कि 8 प्लस 8 है माइनस 8 है, थोड़ा अगर समझ आ रहा है तो, और डायरेक्ट कहते x पूरा रियल नंबर आएगा। ठीक, बाकी नहीं समझ में आया तो सोल्यूशन का वो मैं प्रोसेस पहले बता दिया हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट है ए वाला, नहीं चलिए देखिएगा, ये पार्ट खत्म करके ही छोड़ूंगा। अब देखिए, पहला जो था ए पॉजिटिव नंबर था, ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर था, फिर उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी, 3 टाइप का प्रॉपर्टी पड़ा, एक इक्वल वाला, 2 इक्वालिटी वाला, उसमें एक्स कहां से कहां होना चाहिए समझ के। दूसरा जो है, जब एक्स निगेटिव होगा तब कि मोड ऑफ एक्स इक्वल 1 होना चाहिए, मतलब ए का क्या वैल्यू लेंगे, सॉरी एक्स का क्या वैल्यू लेंगे ताकि उसका मोड वैल्यू 1 के इक्वल हो, और ये क्या है, निगेटिव नंबर है। कहना ये चाह रहा है कि मोड एक्स -4 के इक्वल होना चाहिए, एक्स का ऐसा क्या वैल्यू लेंगे ताकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू -4 के इक्वल हो। तो क्या कोई भी ऐसा रियल नंबर है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू -4 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है 0 या 0 से बड़ा ही होता है। पूरा रियल नंबर में आप किसी भी नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे तो 0 से बड़ा ही आएगा, कभी निगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होता ही नहीं है। या कह सकते डिस्टेंस, किसी भी रियल नंबर का 0 से डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव हुआ। तो यहां कह सकते एक्स का कोई वैल्यू नहीं होगा, नो सोल्यूशन, नॉट पॉसिबल। तो यहां कह सकते हैं नॉट पॉसिबल, नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि कभी निगेटिव मोड वैल्यू कभी निगेटिव के इक्वल होगा ही नहीं। ठीक, तो एक क्या हुआ। दूसरा, एक कहा गया है मोड ऑफ एक्स लेस देन ए होना चाहिए, इक्वल या ए होना चाहिए। ये क्या है, निगेटिव नंबर है। हम इसी को अगर कहें मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू -4, आप एक्स का ऐसा वैल्यू बताइए जिसका मोड वैल्यू -4 से कम हो, तो हमेशा ये 0 होता है, मोड का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है, तो यहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब इसी में एक तो ये पार्ट हुआ, दूसरा अगर इक्वल हटा देंगे तो -4 से कम आना चाहिए, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि मोड वैल्यू हमेशा -4 से कम होता है, इसीलिए यहाँ जो होगा नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन। ठीक, कभी पॉसिबल है ही नहीं, एक्स का कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जिसका मैग्नीट्यूड, सॉरी मोड वैल्यू 4 से मतलब निगेटिव होगा। निगेटिव माइनस ए निगेटिव है, निगेटिव से छोटा करने का मतलब निगेटिव होना चाहिए, तो कभी होता ही नहीं। चलिए दूसरा ये देखिए, माइनस निगेटिव संख्या से बड़ा हो, मैं ए को थोड़ा देर के लिए -4 लिया हूँ, एक्स का ऐसा वैल्यू बताइए जिसका मैग्नीट्यूड -4 से बड़ा हो। तो ये हम जानते ही है हम लोग कि मोड हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, किसी भी संख्या का मोड वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो आप निगेटिव कोई भी संख्या कहीं भी लीजिए ना, -4 -5 -0.1 कहीं भी लीजिएगा, तो हम कह सकते हैं जो मोड वैल्यू इधर है तो ये सबसे बड़ा ही है, निगेटिव किसी भी संख्या से बड़ा ही होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ एक्स क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर रखिए उसका मोड वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब -4 से भी बड़ा। सेम वही चीज है, ए से बड़ा हो या इक्वल हो, तो इस कंडीशन में चाहे 0, तीनों के लिए सेम है। ऐसा नहीं है तीनों एक साथ है, आपको ये बस सिर्फ यही दे के पूछ सकता है, सिर्फ यही दे के पूछ सकता है, सिर्फ वही दे के पूछ सकता है, तो तीनों के लिए सेम ही सोल्यूशन है। ऐसे ही यहाँ 2 के लिए भी सेम है कि एक्स क्या होगा, पूरा रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर लेंगे उसका मोड वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, कोई भी निगेटिव से बड़ा होगा या निगेटिव के इक्वल नहीं होगा। ठीक, चलिए तो ये हो गया तीसरा नंबर। अब थोड़ा एक केस समझिएगा, इसमें बहुत ही थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो जाएगा। कैसे? बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। कहा गया है मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल नहीं लगा है, इक्वल नहीं लगा है। तो ये तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का मोड वैल्यू हमेशा 0 या 0 के बड़ा होता है, किसी भी संख्या का मोड वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। 0 कब होता है? 0 पे होता है। तो 0 से बड़ा होने के लिए 0 को छोड़ के लेना होगा। मोड वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है किसी भी संख्या का,
तो जीरो कब होता है? जीरो संख्या जब खुद जीरो होगा तो मोड वैल्यू जीरो होगा, लेकिन यहाँ तो जीरो से बड़ा कहा गया, तो जीरो से बड़ा के लिए जीरो को छोड़ देना होगा, इसके बाद जितना भी आएगा वो सारा ले सकते हैं। तो यहाँ जो लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू r तो लिख देंगे, लेकिन r में एक जीरो भी इंक्लूड है, पूरा रियल नंबर में जीरो भी है, और जीरो पे इसका मोड वैल्यू जीरो के इक्वल होगा, जो कि नहीं लेना है, तो जीरो को हटा देना है। ठीक, एक ये हो जाएगा सोल्यूशन। इसी को दूसरा तरीका से लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ओपन लगा दीजिए, यूनियन, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक ना, इसका ऊपर लिख रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, ये पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे में मान लीजिए आपको ये कहा गया माइनस एक्स माइनस टू, इसका मोड वैल्यू जीरो से बड़ा आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। तो समझिएगा, बहुत गर्मी है यार, समझिएगा, जीरो से बड़ा आना चाहिए, तो अंदर वाला क्वांटिटी क्या होना चाहिए? सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है। सिर्फ जीरो ना हो, मतलब पूरा रियल नंबर तो हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो कब देगा? जब अंदर लीनियर है, ये जीरो सिर्फ टू पे देगा, तो एक्स टू नहीं हो सकता, बाकी सारा रियल नंबर होगा, क्योंकि जीरो होगा तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, इक्वल लेना नहीं है। तो कह सकते डायरेक्ट कि एक्स जो होगा पूरा रियल नंबर में से टू को हटा देना है, क्योंकि टू पे जीरो दे रहा है, तो जिस संख्या पे जीरो देगा उसको हटा देना है। जैसे में एक दो और देख लीजिए, एक्स माइनस टू हो, एक्स माइनस थ्री हो, और इसका मोड वैल्यू कहा जाए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स कुछ भी रखिएगा, अंदर का क्वांटिटी का मोड जो होगा हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आएगा। अब यहाँ जीरो वाला लेना नहीं है, तो जीरो कहाँ कहाँ देगा? ये टू पे देगा और थ्री पे देगा, तो ये दोनों हम नहीं ले सकते, दो और थ्री, मतलब एक्स कह सकते हैं रियल नंबर माइनस टू कॉमा थ्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसी पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैं करा के आगे जो इक्वेशन है अगर हो सकता है कराऊंगा, नहीं तो छोड़ूंगा। कहा गया है 2x माइनस एट का मोड वैल्यू माइनस फाइव से बड़ा हो, तो कुछ भी लीजिए निगेटिव से हमेशा बड़ा आएगा, तो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अंदर कुछ भी हो, ये क्या देगा? जो मोड है हमेशा जीरो से बड़ा होता है, जीरो या जो तो माइनस फाइव से बड़ा ही होगा। फिर यहाँ जो है दो क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20 अपॉन 20 प्लस 1200, इस पूरा पे मोड लगाओ, इसका मोड माइनस टू के माइनस हाफ के इक्वल होना चाहिए। मोड वैल्यू अंदर कोई भी क्वांटिटी का मोड वैल्यू माइनस हाफ कभी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। एक्स कुछ भी रखेगा, इस पूरा का मोड कभी भी हाफ नहीं आएगा, मतलब नो सोल्यूशन कहेंगे। एक्स बिलोंग्स टू फाइव भी कह सकते, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, इसका मोड वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो नहीं, जीरो से बड़ा, तो हमेशा जीरो से बड़ा तो होता ही है, सिर्फ जीरोज पे क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा, तो हम कह देंगे एक्स प्लस फोर सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस फोर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी ले लीजिए, मतलब रियल नंबर में से माइनस फोर हटा दीजिए, माइनस फोर हटा दीजिए, इसी को इंटरवल में भी लिखा जा सकता है। तो जिसपे जीरो देगा जीरो नहीं लेना, जीरो के इक्वल नहीं, बाकी ले सकते हैं। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स जीरो से बड़ा हो, जीरो से बड़ा हो, तो जीरो से बड़ा तो ये हमेशा होता है, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये जीरो के इक्वल कब नहीं होगा? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, तो इसका दो फैक्टर आएगा, एक x माइनस थ्री, एक x प्लस टू। ठीक, इसलिए x क्या नहीं हो सकता है? माइनस टू नहीं हो सकता और थ्री नहीं हो सकता है, सिर्फ x से दो वैल्यू पे जीरो देगा, जो कि जीरो को इक्वल लेना नहीं है, बाकी सारा पे कोई भी नंबर रखेगा उस पे जीरो से बड़ा ही देगा। सिर्फ जीरो पे, जीरोज पे क्या देगा? जीरो देगा, तो जीरो लेना नहीं है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस टू और थ्री, पूरा रियल नंबर में से दो इंटीजर नहीं लेना है। ठीक, चलिए
अब यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मिस्टेक करते हैं लोग इसमें। और पूरा पे मोड है, ग्रेटर देन -1 है, ठीक। एक्स का वैल्यू निकालना है, समझिएगा, समझना है, सिर्फ इसमें सॉल्यूशन करना कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। अंदर कोई भी क्वांटिटी है उसका मोड वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। एक्स क्या लेंगे, ताकि अंदर का क्वांटिटी जो कुछ भी है उस पे मोड लगा है, सॉरी एक मिनट, हमको एक्स का वैसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए इस पूरा का मोड -1 से बड़ा हो। तो कुछ भी रखिएगा मोड हमेशा 0 से बड़ा आता है, 0 या 0 से बड़ा आता है, तो -1 से तो बड़ा हमेशा आएगा, मतलब एक्स पूरा रियल नंबर रख दीजिए, हमेशा सही होगा। पूरा रियल नंबर में से कुछ भी रखिएगा, कुछ भी उसका मोड वैल्यू क्या आएगा, -1 से बड़ा आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, इसमें नीचे जो फैक्टर है, अगर उस जब ये 0 होगा तो इस कंडीशन में नॉन डिफाइंड आ जाएगा। यहाँ x 0 रखेंगे, x 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 और 1 -8, जो कि क्या आएगा 1 0 इंटू -7। अब ये तो नॉन डिफाइंड है, 1/0 आ गया, ये तो नॉन डिफाइंड है। तो आप ये दो 1 जहां जहां नीचे डिनोमिनेटर, ये हर वाला चीज जब 0 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये नॉन डिफाइंड होगा। तो यही हटाने मेन मकसद है, 1 और 8 आपको हटा देना है, ठीक ना। पूरा रियल नंबर में तो कहेंगे, लेकिन इसमें कुछ सोल्यूशन ऐसा है 1 और 8 जिसपे नॉन डिफाइंड आता है, ये जो इक्वालिटी है नॉन डिफाइंड बन जाता है, तो हटा देंगे, ठीक। चलिए ये तो हो गया। अब थोड़ा सा आपको है, कितना है क्वेश्चन, ठीक, ओके ओके ओके। चलिए फिर आपको इस पे एग्जाम्पल है, चलिए प्रॉपर्टी थोड़ा समझ लीजिए। वैसे टाइम है, जितना देर होगा अगर मैं वो भी करा दूंगा। टाइम कितना हुआ, 4:14 टाइम है अभी। चलिए देखिएगा, वहां था सिंगल तरफ वन साइडेड इनक्वालिटी, अब डबल साइडेड इनक्वालिटी। पहले पहले सिर्फ लेस देन ग्रेटर था, अब दोनों साइड से है। समझिएगा, पहला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी है ए बी दोनों पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, तो मोड ऑफ एक्स ए या ए से बड़ा, बी या बी से छोटा होना चाहिए। एक्स ऐसा क्या लेंगे ताकि इसका मोड वैल्यू ए से लेकर बी तक हो, ए से लेकर बी तक हो। पहले था सिर्फ लेस देन बी हो, ग्रेटर देन ए हो, अब दोनों तरफ से कहा गया कि इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। समझिएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले हम कहें मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों तरफ पॉजिटिव ले, इस 5 हो। नंबर लाइन पे देखिए 0 1 2 से लेके ऐसे आएगा 2 3 4 5 और 6 ऐसे, फिर 2 से बड़ा 1 2 3 से लेके ऐसे बड़ा, ठीक। आप अंदर का क्वांटिटी क्या लेंगे ताकि उसका मोड वैल्यू 2 से 5 के बीच हो, 2 से बड़ा हो और 5 से कम हो। तो सबसे पहले 2 से बड़ा होने के लिए हमको जो नंबर लेना होगा, क्या लेना होगा, 2 से बड़ा ले सकते हैं, 2 से बड़ा ले सकते हैं। फिर 2 से बड़ा करना है तो हम निगेटिव में भी ले सकते हैं ना, 2 से छोटा भी नंबर लेंगे, 2 के इधर का भी नंबर लेंगे, क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड 2 से 5 तक होगा। क्या होगा, 2 से 5 तक होगा। अगर ऐसा कोई भी एक्स रखिए जो -2 से कम हो, 2 से बड़ा हो, उसका मोड वैल्यू क्या आएगा, 2 से बड़ा आएगा, 2 से बड़ा आएगा। फिर क्या आएगा, 5 से छोटा हो, तो 5 से छोटा होने के लिए क्या हम जानते हैं कि x जो भी होगा 5 से कम लेना होगा, x जो भी होगा -5 से बड़ा लेना होगा। 5 से कम हो मैग्नीट्यूड तो उसके लिए क्या होगा, -5 से बड़ा लेना होगा, मतलब -5 से +5 के बीच। अब कहा गया है 2 और 5 दोनों एक साथ लेंगे, 2 से बड़ा 5 से छोटा, तो उसके लिए देखिए क्या होगा, -2 से 5 और 2 से 5 दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे। हमको दोनों को सलो, 2 से बड़ा भी हो 5 से छोटा भी हो। तो देख सकते हैं जब x -5 से लेके -2 तक हो, जब x -5 से -2 के बीच हो, दूसरा चीज
2 से 5 के बीच हो, 2 से लेकर 5 तक हो। जब x -5 से 2 तक हो और 2 से 5 तक हो तो हम क्या कहेंगे, ये जो इनक्वालिटी है, सॉरी, ये जो मोड होगा 2 से 5 के बीच आएगा। ठीक, तो यहाँ x क्या लेना पड़ेगा, -5 से बड़ा और -2 से कम, और फिर पॉजिटिव में भी 2 से बड़ा 5 से कम, -5 से बड़ा 2 से कम, 2 से बड़ा 5 से कम। तो सेम इसको हम इस जनरल में लिखेंगे। ठीक, ये भी दोनों पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं 0, मान लीजिए यहाँ a है यहाँ b है, हमको वैसा x लेना है जिसका मोड वैल्यू a से b तक हो। तो सबसे पहले तो a से b तक कोई भी नंबर लेंगे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू a से b तक ही होगा पॉजिटिव में। दूसरा निगेटिव में भी a से b तक जैसे लिया ऐसे ही इसका निगेटिव करेंगे, उसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा, a से b तक ही आएगा। तो हम ये भी कहेंगे कि -b से बड़ा और -a से छोटा, -b से -a तक हो, a से b तक हो, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू a से b तक होगा, ऐसे कह सकते हैं। तो इधर भी कुछ भी होगा, इसमें तो -b पहले आएगा, -a बाद में, तो इसके बीच यहाँ से यहाँ लेंगे तो मैग्नीट्यूड इतना आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ ये भी दोनों पॉजिटिव था, अब एक क्या है, a नेगेटिव है b पॉजिटिव है। a कोई नेगेटिव संख्या, b कोई पॉजिटिव संख्या, कहना चाहे तो एग्जांपल पे दे सकते हैं, समझिए डायरेक्ट इसी से समझिए। ऐसा एक आपको चूज करना है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू एक नेगेटिव संख्या से बड़ा हो और b से कम। तो नेगेटिव संख्या से बड़ा तो ऑलरेडी होता है, मोड का किसी भी संख्या का मोड वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। तो आप इसी को ये कह सकते हैं दूसरे शब्द में, -a से हमेशा मोड जो होता है 0 से लेके b तक होता है, या डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ ए, चीज हाइड भी कर सकते हैं, मोड ऑफ ए लेस इक्वल टू b होना चाहिए। तो -a से बड़ा भी कहा जाए या डायरेक्ट मोड ऑफ b से छोटा कहा जाए, सब ये तीनों सेम ही चीज है, हमेशा मोड 0 से बड़ा आता ही है। ठीक, तो डायरेक्ट इसके लिए आप तो पढ़ ही चुके हैं कि x कहाँ से कहाँ, -b से b होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, सॉरी मोड वैल्यू जाएगा क्या, b से कम आएगा, और हमेशा पॉजिटिव से क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसी का एग्जांपल देखना चाहे, अगर हम कहें -3 से ऐसा x बताइए इसका मोड वैल्यू -3 से लेके 10 तक हो, तो कोई भी x -3 x तो कुछ भी रखिए, रियल नंबर कोई भी रियल नंबर रखेगा हमेशा मोड वैल्यू -3 से इक्वल ज्यादा आएगा, हमेशा -3 से बड़ा आएगा। तो हम इसको हटा दें, जब -3 से बड़ा आएगा तो कुछ भी रखे तो कोई दिक्कत, पूरा रियल नंबर आ गया। अब इसको सेटिस्फाइड करें, 10 से कम हो, तो 10 से कम के लिए -10 से 10 तक ही हो सकता है। x -10 से 10 तक लेंगे, 10 तक लेंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मोड वैल्यू 10 से कम आएगा। और वहां कहा जा रहा है पूरा रियल नंबर, एक तो पार्ट ए, एक पार्ट ए करा था पूरा रियल नंबर, और दूसरा पार्ट का बस -10 से 10, तो दोनों का कॉमन लेंगे, मतलब x बिलोंग्स टू -10 से 10। ठीक, तो ये चीज समझ गया आई थिंक कि जब भी किसी निगेटिव से बड़ा कहा जाए तो पूरा रियल नंबर के लिए होता है, लेकिन जब एक से छोटा कर दिया, पॉजिटिव से छोटा, तो फिर आपको बस उसके लिए निकाल दीजिए, इसको देखना भी नहीं है, -b से b तक। सेम वही चीज है, अभी भी बताया, उसी को लिखा गया कि किसी भी संख्या का मैग्नीट्यूड 0 से बड़ा हो, b से कम हो, 0 से b तक हो, तो ये कहां से कहां लेंगे, -b से b तक लेंगे। चलिए आगे ऐसा क्वेश्चन होगा, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ एक 0 नहीं दिया गया है, ये चीज समझिएगा, ये चीज ध्यान से समझिएगा, 0 को इक्वल नहीं, 0 से 12 हो और b तक हो, तो हम ये तो कह देंगे b से कम होना चाहिए, -b से b तो लिख देंगे। अब निगेटिव से पॉजिटिव संख्या, -b से b जो होगा, -b से b जो होगा, इसमें 0 भी आएगा बीच में, इसमें 0 भी आएगा,
लेकिन जीरो के इक्वल तो नहीं लाया, और जीरो जब लेंगे तो इसका मोड वैल्यू जीरो के इक्वल होगा, तो हम जीरो नहीं ले सकते। एक्स से कह देना नॉट जीरो, डेट इज कह सकते हैं एक्स जो होगा माइनस बी से जीरो, इसी को अलग अर्थ में लिखेंगे जीरो, और जीरो से बी, ठीक ना। इसी को इंटरवल में लिखना चाहे तो माइनस बी से जीरो, माइनस बी से जीरो, या डायरेक्ट ऐसे लिखिए ना, माइनस बी से बी और जीरो को हटा देना है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी से जीरो, ओपन लगा दीजिए, यूनियन ओपन से बी। ओके, ये कर सकते हैं। चलिए चलिए देखिए, तो ये पहले भी था, बस एक जीरो नहीं लेना है, तो जिस पे अंदर का क्वांटिटी जब जीरो होगा वो वाला हटा देना है, यही ध्यान रखिए। ये पहले भी बताएं, अंदर जब जीरो होगा वो वाला हटा दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे ऐसा एक दो एग्जाम्पल भी है डबल इनक्वालिटी वाला पे। हमको अंदर कुछ भी है, इसका मोड वैल्यू 1 से 5 लाना है। अंदर का क्वांटिटी कहाँ से कहाँ लेंगे ताकि इसका मोड वैल्यू 1 से 5 आएगा? तो अंदर का क्वांटिटी जब आप -5 से बड़ा और लेस देन -1 लेंगे, और एक तो ये आएगा, फिर 1 से, अगर ये जो अंदर का क्वांटिटी है 1 से 5 के भी बीच होगा तब पर भी इसका मोड वैल्यू यही होगा। तो आप पॉजिटिव के लिए पहले लिख लीजिएगा, फिर इसी का क्या कीजिएगा, निगेटिव में ले लीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं -1, अब इस इनक्वालिटी को सोल्व कीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, तो -4 2x और ये आ जाएगा 0, ठीक, ये आ जाएगा 0। अब 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो 2 से डिवाइड देंगे तो यहां से आ जाएगा -2 x 0। चलिए यहां देखिए 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2x ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इस 2 से डिवाइड दे दीजिए तो 1 से 3 आ जाएगा, x 1 से 3 सॉरी, तो एक एक से आया, एक एक से आया, दोनों का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, तो x आ जाएगा आपको -2 से 0 यूनियन 1 से 3, 1 से 3, ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक ना। दोनों को सोल्व करके निकाल लीजिए। सेम वैसे ही उसको भी करेंगे, समझिए। अंदर कुछ भी क्वांटिटी उससे मतलब पहले नहीं है, अंदर का क्वांटिटी कहाँ से कहाँ लेंगे ताकि उसका मोड वैल्यू 0 से बड़ा हो 4 से कम हो, 0 से बड़ा हो 4 से कम हो। तो समझिए अंदर का क्वांटिटी ऑफ x² -9, अगर -4 से लेकर 4 तक लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा हमेशा क्या आएगा, हमेशा जो आएगा 4 से कम आएगा। लेकिन एक चीज ये ध्यान देना है, अगर -4 से 4 लिखिए, यहाँ 0 के इक्वल नहीं है, तो अंदर वाला क्वांटिटी जो है 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज को समझ लेना। चलिए तो यहाँ जो आ जाएगा, अब देखिए सोल्व करना है, नहीं ते सॉरी क्वाड्रेटिक है, तो इसको क्या कैसे सोल्व करते हैं इनक्वालिटी में, इसको इस साइड लीजिए, x² -1 माइनस प्लस एक ब्रैकेट ये बना लीजिए, फिर इसको इस साइड लीजिएगा, दूसरा ब्रैकेट x -9 -4, और लेस देन क्या करते हैं 0, लेस देन 0। ये जो डबल इनक्वालिटी है उसको एक साथ सोल्व करने का तरीका है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ इनक्वालिटी में। और साथ में एक क्या नहीं होना चाहिए, x² नॉट 9, डेट इज कह सकते हैं x कभी भी +-3 नहीं होना चाहिए। x जब +-3 होगा तो उस कंडीशन में 0 आएगा, 0 के इक्वल लेना नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना है। चलिए x² -5 और ये जो होगा x² -13 लेस देन 0, ठीक। इसके जीरोस को x +5 इसको फैक्टराइज करेंगे तो, और x -√5, √5 का स्क्वायर लिखे, इसको x +√13 x -√13 लेस देन 0 कर दीजिए, लेस देन 0 फैक्टराइज कर दिए, सभी का जीरोज नंबर लाइन पे रख दीजिएगा और निकाल दीजिए। सबसे बड़ा है √13
उसके बाद है रूट अंडर 5, उसके बाद है माइनस रूट अंडर 5 और माइनस रूट अंडर 13। ओके, चलिए समझिएगा। सबसे बड़ा से जब रखेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव, किसी पे तो स्क्वायर है नहीं, निगेटिव। ठीक, ये जो एक्सप्रेशन है कब पॉजिटिव आएगा कब निगेटिव आएगा वो लिख चुके हैं। लेना क्या, लेस देन जीरो, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए क्या हो लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो वाला कौन होगा देख लीजिए, एक्स बिलोंग्स टू लेस देन जीरो माइनस रूट अंडर 13 से माइनस रूट अंडर 5, दोनों पे पेन लगाना, क्यों, क्योंकि इक्वल जीरो नहीं लेना है यहाँ। ठीक, चलिए फिर होगा रूट अंडर 5 से 13 यूनियन यूनियन रूट अंडर 5 से रूट अंडर 13, रूट अंडर 5 से रूट अंडर 13। अब समझना ये है आपको, x प्लस माइनस 3 नहीं लेना है। इसमें क्या देखिए कहीं प्लस माइनस 3 आएगा क्या, हाँ आएगा। एक तो माइनस 3 इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो आपको उस दोनों वैल्यू को हटा देना है। इसको मैं मिटा दूं, एक माइनस 3 3, अगर ये इसमें नहीं आता तो हटाने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ये आएगा। रूट अंडर 5 से बड़ा होता 3 वो भी आएगा, तो माइनस 3 भी इसमें आएगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप का और भी है। ठीक, कितना क्वेश्चन है अभी 9 10, अच्छा कुछ बेसिक भी है नहीं। चलिए इसको मैं पूरा खत्म करके छोड़ूंगा, अगर कुछ सेम टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ दूंगा आगे कुछ करके, बाकी आप करिएगा। जैसे मैं यहाँ मोड ऑफ एक्स सॉरी एक्स माइनस 2, इसका मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कब होगा, जब अंदर जीरो के इक्वल नहीं, जीरो से बड़ा हो 1 से कम हो, जब अंदर का क्वांटिटी कहां से कहां होगा -1 से 1 होगा। -1 से 1 होगा तो इसका मोड वैल्यू लेस देन 1 होगा, जीरो से तो बड़ा होगा ही हमेशा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि इक्वल नहीं है। तो साथ में आप इसको भी एक होल्ड कर लीजिएगा कि अंदर वाले क्वांटिटी जो है कभी जीरो नहीं हो सकता है। दूसरा चीज, जो डिनोमिनेटर है कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब जीरो होगा तो क्या होगा, इनवैल्यूड हो जाएगा। तो ये दो चीज सोल्व की जाएगा। ये जीरो कब आएगा, जब x जीरो आएगा तो जीरो नहीं ले सकते हैं, और एक यहाँ से 2 नहीं ले, x 0 2 नहीं ले सकते हैं। अब इसी को सोल्व कीजिए, कैसे करेंगे, x माइनस एक्स माइनस 2, इसको इस साइड लीजिए तब +1, फिर x अपॉन x माइनस 2 और इसको इस साइड लीजिए -1, और दोनों का प्रोडक्ट करके लेस देन 0 किया। यहाँ से जो भी x आए अगर उसमें 0 और 2 इंक्लूड होगा हटा देंगे, यहाँ से आप सोल्व करके निकाल देंगे इसका वैल्यू। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, कहा गया है इस दोनों का प्रोडक्ट मोड ऑफ x -1 -3 इसका, और मोड ऑफ x +2 और -5 लेस देन 0 होगा। दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। समझिएगा कैसे आएगा, यहां तो दो केस, या तो आप इसको क्या करेंगे डायरेक्ट बेसिक रूल से मोड हटाएंगे। जितना भी क्वेश्चन बना है ना सभी को आप बेसिक रूल से मोड हटा सकते हैं, जो केस बना के कि ये कब निगेटिव है कब पॉजिटिव है उससे हटा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जाएगा, इसके लिए इतना प्रॉपर्टीफाइड है। अब यहाँ जो है देखिए, मोड ऑफ x -1 -3 a और मोड ऑफ x +2, इस दोनों का प्रोडक्ट जो है लेस देन 0 आना चाहिए। एक तो सोल्यूशन करने का है ही, ठीक है, ये हमेशा 0 से बाहर आएगा, -3 नहीं, निगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते। लेस देन 0 हो, एक तो बेसिक तरीका यही है कि मोड हटाइए बेसिक रूल से, एक 1 रखे एक 2 रखे, दो केस दो लीजिए। यहाँ मोड के अंदर का है 1 है, यहाँ -2 है, ठीक ना। तो मोड आप केस बना लीजिए। नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में। तो एक बार लेस देन 2 लीजिए, केस 1 के x लेस देन -2 होगा, तब जब -2 से कम होगा तो एक
जो निगेटिव आएगा अंदर क्वांटिटी -2 से कम कुछ भी रखिएगा, एक्स ए भी निगेटिव ए भी निगेटिव, तो जो मोड हटेगा वो माइनस के साथ हटेगा, -3। ठीक, और यहां जो देखिए ए भी क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, x + 2 - 5 <0। अब यहाँ से मोड हट चुका है, मोड का लफड़ा खत्म हो चुका है। यहाँ से सोल्व कीजिए, x निकालिए और x वही लेंगे, इस पार्ट से केस 1 से वही सोल्यूशन लेंगे जो x -2 से कम हो। इसमें अगर -2 से बड़ा भी आए तो उसको हटा देना है, उस पार्ट को हटा देना है, सिर्फ -2 से कम वाले होगा। तो एक केस से हुआ। दूसरा केस -2 से, जब x -2 से बड़ा हो और 1 से कम हो, 1 से कम हो, तो उस कंडीशन -2 से बड़ा लेंगे तो ये तो निगेटिव ही आएगा, तो ये तो सेम रहेगा, निगेटिव में ही ब्रेक होगा और ए पॉजिटिव में होगा। -2 से बड़ा है तो पॉजिटिव में हो। फिर यहाँ इसको सोल्व कीजिए और x का वही वैल्यू लेंगे जो -2 से बड़ा हो और 1 से कम हो, -2 से लेके 1 से कम हो। तीसरा केस है केस 3, 1 से बड़ा, ए ले चुके, अब ए वाला लेना है। ठीक, जब x > 1 होगा तब, जब > 1 होगा तो ए भी अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, तो डायरेक्ट आप x - 1 - 3 कर दीजिए और इंटू x + 2 -5 कर दीजिए और <0। फिर यहाँ सोल्व किए, x का वही वैल्यू लेंगे जो 1 से बड़ा होगा, जो 1 से बड़ा होगा, और केस 1 से जो सोल्यूशन आए, 2 से जो सोल्यूशन मिले, 3 से मिले, उस सबका यूनियन कर दीजिए। क्या कीजिए, यूनियन कर दीजिए। तो एक प्रोसेस तो ये है जो कि जनरल मेथड है, बेसिक मेथड है, तो ये आप कर लेंगे। ऐसा मेथड मैं आगे बताऊंगा, ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा कम समय में और शॉर्ट मेथड में करने का कोशिश करता हूँ। ठीक, कैसे देखिए, इसका प्रोडक्ट निगेटिव हो, <0 मतलब निगेटिव हो। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट निगेटिव कब कब आ सकता है? केस 1 में जब ए निगेटिव होगा ओ पॉजिटिव होगा, x - 1 - 3 ए निगेटिव होगा, और साथ में जब ए निगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, <0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? <0 होना चाहिए। अगर ए <0 होगा तो <0 होना चाहिए। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमको जो x आएगा वो इसको सेटिस्फाई, दोनों को सोल्व कीजिए। दूसरा केस सेम मिल सकता है, एक केस से आएगा, दूसरा केस पहले इसको सोल्व कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। 3 उधर जाने दीजिए, तो x - 3 <3। अब मोड ऑफ x - 3 3 से कम कब होगा? जब ये अंदर का क्वांटिटी -3 से 3 तक होगा। अब 1 ऐड कर दीजिए तो x जो होगा -2 से 4 तक होगा, -2 से 4 तक होगा, तो ये मिल गया। दूसरा 5 से बड़ा कर दीजिए, x + 2 मोड x < 5 होना चाहिए। अब यह 5 से बड़ा कब होगा? जब अंदर का क्वांटिटी <−5 हो और x + 2 <5 हो। क्या हो? <5। तो यहाँ जो होगा x <−7 होना चाहिए और x <3 होना चाहिए, x <3 होना चाहिए। अब यहाँ दोनों को सोल्व कीजिएगा, दोनों तो आ ही गया, चलिए यहाँ रखिए। हमको इतना ही इतना, जब a निगेटिव है तो a पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों एक साथ साइमल्टेनियस है। ऐसा नहीं कि a निगेटिव हो जाए और एक कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ हो। अब दोनों का कॉमन करेंगे, क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब x का वही वैल्यू लेंगे जो इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाइड करने वाले को लेंगे। तो समझ लीजिए x -2 से 4, यहाँ कहा गया 3 -2 से 4, तो देखिए ये <−7, तो इसमें तो कोई भी नहीं आएगा, <−7 कुछ भी नहीं आएगा। अब इसमें देखिए 3 से बड़ा हो, एक रहा -2, तो दोनों का कॉमन आ जाएगा 3 से बड़ा, मतलब 3 से लेके 4 तक। तब पहला केस का सोल्यूशन ए आ गया कि जब ए निगेटिव होगा ए पॉजिटिव होगा, यहाँ से ए सोल्यूशन। दूसरा केस हम इसी को बना सकते हैं कि ठीक है ए निगेटिव वो पॉजिटिव होगा तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा। दूसरा केस, पहला केस का सोल्यूशन, दूसरा केस आप दूसरा केस अलग से लिखिएगा, मैं इसी को। दूसरा केस, अगर ए पॉजिटिव हो
और ए निगेटिव हो, ए लेस देन 0 हो, ए पॉजिटिव हो और ए निगेटिव हो, ए भी पॉजिटिव ए निगेटिव हो, तब भी तो मिल सकता है। अब वहां से सोल्यूशन निकालिए इस दोनों को सोल्व करके, इस सॉल्यूशन को रखिएगा, जो पहला केस से मिला है उसको रखिएगा। दूसरा देखिए 3 से बड़ा हो तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 3 हो गया। अब 3 से बड़ा होना चाहिए तो अंदर वाला क्वांटिटी क्या होना चाहिए, -3 से, सॉरी ये -1 है, एक -3 से कम होना चाहिए, या और x -1 3 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ जो होगा +1 होगा, तो x जो होगा लेस देन -2 होगा, या x ग्रेटर देन 4 होगा। तो यहाँ से एक सोल्यूशन है, ये तो केस नंबर 1 का सोल्यूशन मैं इसको लिख दे रहा हूँ, x बिलोंग्स टू 3 से 4, केस 1 का सोल्यूशन। ठीक, चलिए अब इसको कीजिए, ये कह रहा है x + 2 का मोड लेस देन 5 होना चाहिए, तो अंदर का क्वांटिटी कहाँ से कहाँ लेंगे तो 5 से कम आएगा, जब -5 से 5 तक होगा, ये 2 है, सॉरी, ओके। चलिए अब 2 को क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो -7 से 3, समझिए दोनों एक साथ होल्ड होना चाहिए। एक कह रहा है जब x -2 से कम हो और 4 से ज़्यादा हो तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। एक कह रहा है मैं तभी सेटिस्फाइड होगा जब -7 से 3 के बीच हो। तो दोनों को सेटिस्फाइड कराने के लिए दोनों का कॉमन वैल्यू लेना हो, तो कॉमन क्या लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, देखिए -2 से कम है, -2 से कम और -7 से ज़्यादा, और यहाँ का 4 से ज़्यादा लेना है, नहीं, एक कह रहा है 4 से ज़्यादा और एक कह रहा है 3 से कम। तो ये तो कह सकते हैं, एक आप नंबर लाइन पे रख के कॉमन लेंगे, एक कह सकते हैं -7 से -2, इस पार्ट से तो देखिए अगर इस पार्ट से हम करना चाहे -7 से -2 एक आ जाएगा सोल्यूशन, ओके। दूसरा 4 से ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 से ज़्यादा और 3 से कम कह रहा है, तो 4 से ज़्यादा और 3 से कम में तो नहीं बात बन रहा है, तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, तो दूसरा सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। फाइनल सोल्यूशन जो होगा, फाइनल सोल्यूशन x बिलोंग्स टू 1 यूनियन 2, 1 यूनियन 2, तो यहाँ जो x आ जाएगा -7 से 2 यूनियन 3 से 4, 3 से 4, तो हमारा सोल्यूशन आ गया, ओके। चलिए 4 नंबर ये होगा। तो देखिए ये जो पहला मेथड मोड हटाने वाला वो भी ठीक था, वो भी कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना था, क्योंकि ये भी इसका भी 2 केस बनता है, दोनों केस थोड़ा लंबा जाता है, तो दोनों लगभग सेम ही प्रोसेस ले रहा है, लेकिन सभी आपको समझना है, इसके लिए मैं वो पूरा बता दिया। चलिए ये समझिएगा, ये सब थोड़ा अलग आ गया है। एक्स स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स -6 लेस देन 0 होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं, एक तो केस बेसिस लगा सकते हैं, इस मोड को हटाइए, एक बार लेस देन 0 एक बार ग्रेटर देन 0। दूसरा जो है इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मोड एक्स स्क्वायर को मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, -6 लेस देन 0। अब ये क्या है, मोड एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो मोड एक्स को हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं टी, एक मिनट, मोड एक्स को थोड़ा देर के लिए क्या मान लिए, टी, तो अब टी मान लिए तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस टी -6 लेस देन 0, ओके। अब यहाँ जो ये आ गया टी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, +2t -6 लेस देन 0, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, t +2 लेस देन 0। यहाँ से जो t निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक आएगा, t आएगा -2 से 12 और 3 से छोटा, -2 से 12 3 से छोटा, और यहाँ t का वैल्यू थोड़ी निकालना था, x का निकालना था, तो x की जगह मोड x रख दीजिए, -2 से 12 और 3 से कम कर दीजिए, ओके। अब यहाँ समझिए x वैसा लेना है जिसका मोड वैल्यू -2 से ज़्यादा और 3 से कम हो, तो ये तो कहाँ से कहाँ आएगा, x हम -3 से 3 लेंगे, तो क्योंकि -2 से 12 तो ऑलरेडी होगा, कोई भी ले लीजिए, 3 से कम होने के लिए -3 से 3 के बीच लेना होगा, तो एक सोल्यूशन ये आ गया। डायरेक्ट दूसरा केस बेसिस कर सकते हैं। दूसरा ये है आपको, ये है ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा मैं इसको क्लियर लिख दे रहा हूँ, मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर -x + 2 अपॉन 3 मोड -2 लेस देन 0,
लेस देन इक्वल टू 0। देखिए यहाँ जिस मोड का स्क्वायर वही मोड यहाँ है, तो आप इसको थोड़ा देर के लिए टी मान लीजिए। क्या कीजिए, टी मान लीजिए। तो क्या होगा, टी में क्वाड्रेटिक बन गया। अब यहां से जो सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक, यहां से जो सोल्यूशन आ जाएगा वही हमारा आ जाएगा क्वेश्चन t-2 लेस देन 0। तो t कहां से कहां आना चाहिए, यहाँ -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाइड होगा। इसको आप इक्वालिटी बेसिस पे कर सकते हैं। अब जो है मोड x प्लस 2/3 लेस देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। -1 से तो बड़ा हमेशा आएगा, वो इक्वल तो कभी आएगा नहीं, लेकिन -1 से बड़ा हमेशा, कुछ भी x रखेगा ये जो है हमेशा बड़ा आएगा। तो इसके लिए तो इस साइड से अगर देखना चाहे तो x रियल नंबर का है, लेकिन 2 से कम के लिए क्या होना चाहिए, x प्लस 2/3 -2 से 2 के बीच होना चाहिए। अब यहाँ से सोल्व करके x निकालिए, वही हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये क्या था, ये थोड़ा क्वाड्रेटिक बना के कर सकते हैं। बेसिक मेथड ये है कि मोड आप केस वाइज हटाइए बेसिक मेथड से और करते रहिए। चलिए मोड x इतना है, अभी कई क्वेश्चन और है। चलिए इसको मैं जल्दी से थोड़ा कर दे रहा हूँ, टाइम तो नहीं है, समझिएगा क्वेश्चन। ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा, मोड x -1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सब लिख दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ताकि ये मोड हट जाएगा, स्क्वायर लेस देन मोड x प्लस 3। अब मोड पे स्क्वायर लगाइए या डायरेक्ट सिंपल पे स्क्वायर लगाइए, दोनों का तो वैल्यू सेम ही होता है। बताइए, आप ये पढ़े हैं, मोड x का स्क्वायर या x का स्क्वायर दोनों सेम होता है। तो इसी प्रॉपर्टी से मैं ये लिख सकता हूँ, तो मोड हट गया, मोड ही हटाना तो मेन बात होता है। ठीक, चलिए अब क्या कीजिए, स्क्वायर हटाइए, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर 6x प्लस 9। सभी को इधर ले लीजिए, सोल्व कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 -8 और लेस देन 0 कर दीजिए। चलिए 8 3 24, 8 3 24, 3x स्क्वायर 24 है तो 6 चौक 24 कर सकते हैं, लेकिन माइनस का लाना है, नहीं b स्क्वायर डेट इज 100 माइनस 4ac। यहां से x क्या आएगा, क्वाड्रेटिक में आएगा, कहीं मिस्टेक है तो देख लीजिएगा। 3 से 3 9, 2 दूना 4x प्लस 1, 3x माइनस 10x माइनस 8। ओके, चलिए यहाँ जो x आएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac फैक्टराइज हो जाना चाहिए। 4 3 12, 12 8 3 24, 24 चौक 96। हाँ ये तो हो ही जा रहा है। तो 8 3 24 है, तो 24 को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ये 14 आएगा, नहीं तो एक 4 और एक सॉरी एक 24 और 196, 14 14 और 10 24, 24 माइनस 4। चलिए देखिए यहाँ से हम निकाल ही लेते हैं, अपॉन 2a। तो यहाँ से आ जाएगा 10 और 4 3 12 96, 14 आएगा प्लस माइनस 14 अपॉन 6। ये फैक्टराइज हो जाएगा, थोड़ा आप करिएगा, मैं जल्दी में हूँ, पता नहीं चला है। 14/6 एक और एक हुआ 10 6/6, तो एक तो 1 आ गया और एक आ गया 7/3 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं ये जो वैल्यू आएगा x आएगा 1 और 6, 1 से लेके 7/7 दूना 14, 7/3 इक्वल लगा नहीं, तो यहाँ से a आ जाएगा। ठीक ना, x इसके लिए सब सेटिस्फाइड होगा। ठीक, तो एक के हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ क्या करना है आपको, बेसिक से ये हटाना। देखिए अगर ये पॉजिटिव है या निगेटिव है ये पता रहता तो हम डायरेक्ट मोड हटा लेते, लेकिन ये कब पॉजिटिव कब निगेटिव नहीं पता, तो बेसिक केस लेके ही हटाएंगे। केस लेके आप अंदर वाले मोड को पहले बताइए, केस 1 या स्क्वायर करेंगे तो पहला मोड हट जाएगा, लेकिन फिर दूसरा फंस जाएगा। ठीक ना, तो इसको ऐसे ही करेंगे, केस 1 लेके, केस 1 कि जब x यहाँ क्या है
पहला ए हटाएंगे, अंदर वाले हटाएंगे, 1 से बड़ा 1 से कम, ठीक ना। तो 1 से बड़ा में पॉजिटिव आएगा, एक केस 1 लेस देन 1 लीजिए, तो इसमें निगेटिव आएगा, तो मोड ऑफ -x + 1 हो जाएगा, -2 इक्वल 6 + 8 हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो -x और -1 होगा, ठीक ना, इक्वल टू 6 + 8 हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज समझना है आपको, -1 प्लस यहाँ स्क्वायर करके निकालिएगा, दूसरा चीज यहाँ स्क्वायर करके निकालिए, नहीं तो फिर यहाँ केस एक और लेना होगा, इसके अंदर भी स्क्वायर करके निकालिए। तो x स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर हटा रहे हैं हम, ठीक, माइनस तो हटा ही सकते डायरेक्ट, 7x 37x 848 दूना 96x, 848 दूना 100 दूना 12 96 88 64। यहाँ से जो भी x आएगा वो देख लीजिएगा लेस देन 1 लीजिएगा, क्या कीजिएगा, लेस देन 1 लीजिएगा। केस 1 हो गया। केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 x ग्रेटर देन 1 लेंगे, नंबर लाइन का 2 पार्ट, एक बड़ा और एक इक्वल टू लेस देन 1। तो अंदर का जो मोड है डायरेक्ट हटा सकते हैं, x -1 -2 इक्वल टू 6 + 8। अब क्या कीजिएगा, स्क्वायर करेंगे तो मोड x -3 है, तो x स्क्वायर -6x 3 × 9 7x 37x स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर आज 96 x 88 64 88 64। अब यहाँ से x निकालिए, वही x लेना है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो आएगा दोनों का यूनियन कर दीजिए। केस 1 2 का जो भी सोल्यूशन दोनों का यूनियन करना हो, क्योंकि इसके लिए वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, ठीक। चलिए, दूसरा ये भी है, यही है कि और पे मोड है और पे है नहीं। आप मोड इसको यही बेसिक मेथड से हटाना होगा कि केस बना के ये -2 का एक बार पर लेस देन 2 एक बार ग्रेटर देन 2 लेंगे। तो केस 1 ले लीजिए, केस 1 ले लीजिए, जब x 1 होगा, केस 1 x लेस देन -2 होगा, क्या होगा, लेस देन -2। जब -2 होगा तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x + 2 हो जाएगा, प्लस x लेस देन 0 होगा। एक यहां से सोल्व करके निकालिए। केस 2 x क्या लीजिए, ग्रेटर देन -2 लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेंगे, तो फिर ये क्या आएगा, वैसे ही आ जाएगा, x -2 प्लस x लेस देन 0 आएगा। फिर यहाँ से जो भी x आएगा -2 से बड़ा लेंगे, यहाँ से जो भी x है लेस देन -2, फाइनल दोनों का क्या करेंगे, दोनों का यूनियन कर लेंगे, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे तीनों में आपको 3 केस बनेगा। इस मोड को हटाने के लिए 1 के अथी में देखना पड़ेगा, इस मोड को हटाने के लिए 2 को, इस मोड को हटाने के लिए 3 को। तो टोटल नंबर लाइन 4 पार्ट में बट गया, 4 केस ले लीजिए। एक केस 1 लेंगे कि x लेस देन 1, दूसरा केस लेंगे लेस देन 1, और यहाँ से क्या आएगा, ये निगेटिव, सब निगेटिव होगा, तो -(x) मोड हटाने के लिए -(x -2) -(x -3) और लेस देन 6 करेंगे। फिर ऐसे ही यहाँ से सोल्यूशन निकाल के x लेस देन 1 लेंगे, फिर दूसरा 1 से 2 के लिए लेंगे, 1 से 2 के लिए कौन सा, 1 से 2 में पॉजिटिव होगा डायरेक्ट, निगेटिव होगा माइनस लेके, तो ऐसे ही करते जाएंगे। आज यहीं तक छोड़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।